नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ बिना कैसा मायका। कल्पना की माँ को गुजरे करीब 1 साल हो गया था। माँ के देहांत के बाद पीहर जाने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला। जब कल्पना की माँ जीवित थी तब किसी न किसी बहाने अपनी बेटी को बुलाती रहती थी। उसकी शादी तो झांसी में हुई थी, परंतु पति की नौकरी के कारण वह जालंधर में रहती थी। कल्पना का मायका इसी शहर जालंधर में है। मायका इसी शहर में होने के कारण वह महीने में 2 महीने में मायके जाती रहती थी। माँ भी उसे बुलाने के कई बहाने खोजती रहती थी, कहीं किसी का जन्मदिन या तो किसी की शादी की सालगिरह या फिर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो। कल्पना की माँ कल्पना को दामाद व बेटों के साथ बुलाती। कल्पना जब भी अपने मायके जाती थी तो रसोई में अपनी भाभी के साथ काम में हाथ बटाती थी। मायके की रसोई से कल्पना को बहुत लगाव था। जितने लगाव से कल्पना की माँ उसे बुलाती थी, उतने ही हक से वह यह सोच कर पहुँच जाती थी कि अभी तो उसकी माँ जिंदा है। जब घर माँ का है तो रसोई भी माँ की है। शादी के इतने सालों बाद भी कल्पना को मायके की रसोई से बहुत लगाव था, जितना कि पहले हुआ करता था। वो मायके पहुंचकर चाय नाश्ता करने के बाद रसोई में अपनी भाभी के पास पहुंच जाती और भाभी का हाथ बटाने लगती। उसे इस काम में बिल्कुल भी झिझक नहीं लगती, परंतु माँ के जाने के बाद मायके से तो रिश्ता ही टूट गया। इस 1 साल में कितना कुछ बदल गया। कल्पना की बेटी पीहू की शादी हो चुकी थी और भाभी की लड़की रीतू का भी विवाह पिछले महीने ही संपन्न हुआ था। तब कल्पना शादी में 2 दिन पहले ही शामिल हो पाई थी। अगले दिन वह विदा होकर अपने घर आ गई थी। अब मायके में पहले जैसा अपनापन नहीं था। एक दिन भाभी का फोन आया कि दीदी 5 दिन बाद रक्षाबंधन है, आप राखी पे जरूर आना। मैंने पीहू को भी जमाई राजा के साथ बुला लिया है। कल्पना ने कहा, बढ़िया है भाभी, आपने रीतू को भी जमाई के साथ बुला लिया होगा ना। शादी के बाद मैं अपनी भतीजी और जमाई से पहली बार मिलूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। सब एक साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। कल्पना की भाभी ने कहा, हाँ उन्हें भी बुलाया है। कल्पना ने कहा, ठीक है भाभी, मैं सुबह ही आ जाऊंगी, आपको रसोई में हाथ भी बटा लूंगी। भाभी ने कहा, नहीं नहीं जीजी, मैंने रसोइयों को बुला लिया है, लंच का प्रोग्राम है, आप लोग भी समय पर आ जाना। कल्पना खुश हो गई। भाभी ने उसकी बेटी पीहू को भी इनवाइट किया था। यह उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो यूं ही मन में न जाने क्या क्या सोचकर बैठी थी। भाभी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी बेटी और दामाद को भी अपने घर रक्षाबंधन के त्यौहार पर इनवाइट किया है। कल्पना सोचने लगी, उम्र चाहे कितनी भी गुजर जाए, चाहे बेटियां बूढ़ी हो जाएं, परंतु पीहर के आए बुलावे से हमेशा ही चहक उठती हैं। कल्पना की भाभी ने तो माँ के गुजरने के बाद पहली बार उसे बुलाया था। यह उसके लिए प्रसन्नता का विषय था, क्योंकि अब वह माँ का घर नहीं था जहाँ पर वह बिना बुलाए कभी भी पहुँच जाती थी। अब अगर भाभी का है, जाना तभी अच्छा लगता है जब भाभी बुलाए। कल्पना ने अपनी बेटी पीहू से बात कर ली और उन्हें भी पहले दिन अपने घर बुला लिया ताकि सब मिलकर भैया भाभी के घर जाएं। कल्पना 2 लिफाफे में, जिनमें भतीजी और जमाई के लिए शगुन के पैसे थे, अपने पर्स में लिए सोचा पहली बार भतीजी और उसके पति से मिलेंगी तो उनको शगुन तो देना ही बनता है। कल्पना रक्षाबंधन के दिन तय समय पर अपनी बेटी और दामाद के साथ भैया भाभी के घर पहुंच गई। वहां पर पहुंचने के बाद पहले के जैसे चाय नाश्ता किया और रसोई में भाभी का हाथ बटाने चल दी। परंतु अब रसोई का सारा सामान अपनी जगह से बदल चुका था। कल्पना स्टील का नया डिनर सेट, जिसमें उसकी माँ हमेशा ही उसके पति को भोजन कराती थी, ढूंढने लगी। तब भाभी ने पीछे से आकर कहा, क्या ढूंढ रही हो दीदी? कल्पना बोली, भाभी मैं सोच रही थी कि स्टील का नया डिनर सेट निकाल लेते हैं ताकि सबको खाना परोसा जा सके। भाभी बोली, नहीं दीदी,
डिनर सेट की क्या ज़रूरत है? वह तो मैंने स्टोर रूम में रखवा दिया है। रसोई में बहुत भीड़ हो रही थी। बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन थे जो मैंने स्टोर रूम में रखवा दिए हैं। मैंने बाजार से फाइबर के गिलास या पत्तल मंगा लिए हैं, जिससे बर्तन मांजने की कोई झंझट ही नहीं होगी। कल्पना यह सोचकर चौंक गई कि शादी के बाद पीहू और उसका पति पहली बार मामा मामी के यहाँ आए हैं। कम से कम उसको महंगे बर्तन ना सही तो स्टील के बर्तन में तो खाना खिला ही सकते हैं। कल्पना मन में ही संकोच करके रह गई। फिर क्या करती? उसने दोने और पत्थर लगा दिए। कल्पना की माँ जब बेटी को खाने पर बुलाती थी, कम से कम 4 सब्जियाँ, रायता, मिठाई, दही, अचार और तरह तरह के पकवान से थाली सजा देती थी। आज खाने में सिर्फ 2 सब्जियाँ थी, एक मिठाई थी पूड़ी के साथ। यह देखकर कल्पना अचंभित रह गई। वह जानती थी कि कल्पना के पति को विशेष आपत्ति नहीं होगी, परंतु उनकी बेटी और दामाद पहली बार आए हैं। कम से कम उनकी अच्छी खातिरदारी एक बार तो करनी ही चाहिए थी। माँ होती तो आज नातिन और नए दामाद को देखकर फूली नहीं समाती, खाने में 56 भोग बनाती, परंतु कल्पना चुप रही। भाभी की बेटी और दामाद अभी तक नहीं आए थे। कल्पना ने पूछा, भाभी, रितु और जमाई साहब अभी नहीं आए हैं? सब आ जाते तो साथ में खाना खाया जाता। तब भाभी ने जरा सकुचाते हुए कहा, दीदी, उन्हें तो दिन में कोई काम आ गया, वह आज रात को आएंगे। आप लोग खाना खा लीजिए। खाना लग चुका था। भाभी ने केवल ज़रूरी मान सम्मान दिखाते हुए सभी को भोजन करा दिया। फिर कल्पना के पति और जमाई सा को टीका करके विदा कर दिया। बेमन से बेटी और दामाद को शगुन के लिफाफे भी पकड़ा दिए। सालों से जो अपनेपन की महक मायके से आती थी, वह आज गायब थी। कल्पना का मन बड़ा बेचैन था। कल्पना शाम को जब अपने घर आई तो अपना पर्स देखने लगी। तभी उसने अपने पर्स में रखे लिफाफे को देखा तो वह अपने पति से कहने लगी, एक बार भैया भाभी के घर चलिए। मैं तो अपनी भतीजी और उसके दामाद के लिए लिफाफे ले गई थी शगुन के, वो तो देना ही भूल गई। चलिए अभी दे आते हैं। कल्पना के पति ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने तुम्हें दिन के खाने पर बुलाया था, अब बिन बुलाए रात के समय जाना ठीक नहीं है। शगुन के लिफाफे ही तो हैं, फिर कभी मिले तो दे देना। कल्पना ने कहा, नहीं नहीं, आज त्योहार है, भाभी क्या सोचेंगी? उन्होंने तो मेरी बेटी को शगुन के पैसे पकड़ा दिए और मैं शगुन देने में मुँह छिपा गई। शायद अभी भी उनकी बेटी और जमाई घर पर ही होंगे, थोड़ा ही समय तो लगेगा। आप मुझे मेरे मायके ले चलिए। कल्पना के हट करने पर आखिर उसका पति उसके पीहर ले गया, परंतु उसने साफ कह दिया कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम अंदर जाकर लिफाफे दे आना, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। कल्पना अपने पति के साथ जब अपने भाई और भाभी के घर पहुंची, घर का मेन दरवाज़ा खुला था। अपना घर है, जब चाहे आ जा सकती हो, इसलिए बिना डोरबेल बजाए ही अंदर चली गई। कल्पना की भाभी के कमरे से सभी के हंसने बोलने की आवाज़ आ रही थी। लगता है रितु बेटी और दामाद आए हुए हैं। कल्पना तेज कदमों से ड्राइंग रूम से होती हुई किचन के सामने से भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी तो किचन में रखे बर्तनों की चमक ने बरबसी उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कल्पना ने रसोई में जाकर देखा तो चांदी का डिनर सेट, जिसमें खाना सजाया हुआ था। खाने में शाही पनीर, दाल मखनी, मूंग का हलवा, रसगुल्ले, रसमलाई, पापड़, अचार, चटनी और भी कई चीज़ें थी। कल्पना ने जब यह देखा तो उससे बहुत आश्चर्य हुआ। भाभी ने हमारे साथ इतना भेदभाव किया। रसोई ओपन थी जो ड्राइंग रूम के साथ अटैच थी। तभी वहाँ पर कल्पना की भाभी आ गई और अपनी ननद को देखकर वहाँ पर अचंभित होकर बोली, अरे दीदी आप? कल्पना की भाभी सारा माजरा समझ चुकी थी, इसीलिए बात को संभालते हुए बोली, दीदी यह चांदी का डिनर सेट अभी शाम को ही रिसीव हुआ था। अगर पहले आ जाता तो मैं आप सबको भी इसी में भोजन कराती। तभी वहाँ पर कल्पना की भतीजी का हस्बैंड रवि भी आ गया। कल्पना के चरण स्पर्श करते हुए बोला, बुआ जी कैसी हैं आप? मम्मी ने बताया था कि आप लोग दिन में ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर चले गए। मम्मी कह रही थी कि फूफा जी को कोई ज़रूरी काम था।
मेरा तो मन था कि सब साथ मिलकर यह त्यौहार मनाते। मैं भी अपनी साली साहिबा और उसके हस्बैंड से मिल लेता। कल्पना सारा माजरा समझ चुकी थी। मैं जानती थी उसकी भाभी ने ही उसके जमाई साहब के सामने यह बात बनाई होगी। कल्पना की आंखें नम हो गई। तभी वहाँ पर रितु भी आ गई। कल्पना ने रितु और उसके हस्बैंड को शगुन का लिफाफा देते हुए आशीर्वाद दिया और आंखों से आंसू लिए मायके से विदा हो गई। कल्पना की भाभी में भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी वह अपनी ननद को रोक सके। वह भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। कल्पना भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। उसने समय रहते मायके की पहचान करा दी, वरना वह मायके के झूठे मोह में फंसी रहती। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी।